आप देखिए एक आदर्श माँ कैसी होती है। अधिकांश माता पिता को शिकायत रहती है कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते, बच्चे जिद्दी बहुत हो गए हैं और बचपन से ही गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, बात बात पर मुंह बना करके बैठ जाते हैं। इसमें गलती किसकी है? सबसे पहली गलती माँ की होती है। जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय माँ जैसे संस्कार देती है वो संस्कार लेकर के बच्चा पैदा होता है और उसी के अनुरूप आचरण करता है। जब बच्चा गर्भ में था तो माँ स्वयं गुस्सा किया करती थी, माँ जिद करती थी, अभक्ष्य खाती थी, टीवी मोबाइल में ज़्यादा समय व्यतीत करती थी, तो फिर माता पिता कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनका बच्चा श्रवण कुमार बन जाए? 9 महीने आप स्वयं पर संयम नहीं रख पाए, 9 महीने आप संस्कार नहीं दे पाए और बाद में आकर के कहते हैं आपके उन सारी चीज़ों को साधु सुधार रहे हैं ना। तो बड़े हो गए माता जी, बच्चा बात नहीं मानता। आपने संस्कार दिए क्या गर्भ में? संस्कार आपने नहीं दिए और सुधारने की जिम्मेदारी साधु की है ना। एक आदर्श माँ कैसी होती है अपन कुंद कुंदाचार्य मुनि महाराज की जीवनी से समझेंगे, क्योंकि गर्भ अवस्था में दिए गए संस्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए मान लेते हैं कि कुंद कुंदाचार्य तो आज से बहुत पहले हुए, 21वीं शताब्दी चल रही है और कुंद कुंदाचार्य पहली शताब्दी में हुए थे। हम उतनी पुरानी बात ना करके आपसे आज से 26 साल पहले की बात करते हैं। आज से 26 साल पहले राजस्थान की घटना है जब एक गृहिणी, एक स्त्री गर्भवती हुई तो उस स्त्री ने पूरे 9 महीने सिर्फ 2 काम किए। वो घर के काम तो करती थी, घर के काम के साथ साथ 2 काम। वो 2 काम थे, घर का कोई भी काम कर रही हो, चाहे रोटी बनाना हो, घर की साफ सफाई करना हो, कपड़े धोना हो, कोई भी काम, हर काम करते समय वो तत्वार्थ सूत्र और 6 ढाला पढ़ा करती थी। और रत्न करंडक श्रावकाचार्य की 150 गाथाएं तो उन्हें रोटी बनाते बनाते ही याद कर ली। वो संस्कार उस गर्भस्थ शिशु में इस प्रकार से डला कि जब संतान का जन्म हुआ, संतान 5 वर्ष की हुई, जिन मंदिर में रत्न करंडक श्रावकाचार्य का स्वाध्याय चल रहा था, और सभी लोग जानते हैं दान 4 प्रकार, औषध शास्त्र अभय आहार, सभी लोग जानते हैं ना। जब उस बच्ची के कान में उन पंडित जी के ये शब्द गए, औषध शास्त्र अभय आहार, तो पता नहीं वो संस्कार कैसे क्या उदय में आए। उस बच्ची ने कभी भी रत्न करंडक श्रावकाचार्य को 5 साल की उम्र तक उठा करके नहीं देखा था, लेकिन मन में ऐसा चल रहा था जैसे ये चीज़ सही नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या? आप लोगों ने इतनी बार रत्न करंडक श्रावकाचार्य पढ़ा होगा और शायद आपको आज तक यही पता है, दान 4 प्रकार, औषध शास्त्र अभय आहार। लेकिन गर्भ के संस्कार देखिए, उस बच्ची को लगा कि नहीं, पता नहीं क्यों अजीब अजीब सा लग रहा है, ऐसे तो नहीं है, कुछ तो है। क्या किया जाए? रत्न करंडक श्रावकाचार्य ढूंढा, निकाला,
5 वर्ष की उम्र में उन्होंने हिंदी को ना देखते हुए वो बच्ची संस्कृत और प्राकृत की टीका चेक कर रही थी। संस्कार कहाँ से आए थे? गर्भ से। जब टीका में देखा, उसे नहीं पता कि जैन धर्म के बाकी सारे आचार्यों ने औषध शास्त्र, अभय, आहार, यही 4 प्रकार के दान बताए हैं। सिर्फ समंत भद्र स्वामी ने 2 दान अलग बताए हैं, वो नहीं जानती थी। लेकिन गर्भ के समय जब वो माँ के गर्भ में थी तो माँ ने रत्न करंडक शावकाचार्य जो याद किया था, उसके संस्कार ऐसे आए कि जब उसने पुस्तक उठा करके उसकी संस्कृत टीका चेक की तो उसमें था औषध दान, आहार दान, उपकरण दान और वसतिका दान। बात समझ में आई? जैन धर्म के सभी आचार्य ने तो औषध शास्त्र, अभय और आहार ये 4 दान लिए हैं, लेकिन समंत भद्र स्वामी ने रत्न करंडक शावकाचार्य ग्रंथ में 2 दान दूसरे लिए हैं। औषध दान और आहार दान तो है, लेकिन उन्होंने शास्त्र दान की जगह उपकरण दान, क्योंकि उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा मानना है कि फिर आप साधु को पिच्छी देते हैं, कमंडलू देते हैं, वो किस में आएगा? यदि सिर्फ शास्त्रदान लिख दिया तो शास्त्रदान में वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि पिच्छी संयम का उपकरण है और कमंडलू शौच का, शुद्धि का उपकरण है। यदि शास्त्रदान लेते हैं तो ये चीज़ें परिग्रह के अंतर्गत चली जाएंगी और हमारे साधु परिग्रह नहीं रखते, अपरिग्रही होते हैं। तो उन्होंने लिया है उपकरण दान और चौथा वसतिका दान। श्रावक सोचता है हम साधु को 1 मुट्ठी आहार दे करके प्राण दान दे रहे हैं, अभय दान। अरे वाह भैया, आप साधु को अभय दान देंगे? श्रावक के अंदर पात्रता है क्या? अपेक्षाकृत और यहाँ वहाँ से घुमा करके, सिद्धांत लगा करके, तर्क लगा करके भले ही आप सिद्ध कर दो कि आहार के माध्यम से ही तो प्राण टिके रहते हैं, लेकिन मूलतः श्रावक साधु को अभयदान नहीं दे सकता। तो आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी ने क्या कहा? वसतिका दान, यानी साधु के रहने का स्थान बनवाना, संत निवास बनवाना। देखो बात वही है, 4 कमरे वही हैं, लेकिन उन 4 कमरों में मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका अर्थात मुनि, आरिका, त्यागी, व्रती, प्रतिमाधारी या क्षुल्लक क्षुल्लिका रहते हैं, तो वो संत निवास कहलाते हैं। उन्हीं 4 कमरों में जब राहगीर या पथिक रहता है तो वो धर्मशाला कहलाती है, और उन्हीं 4 कमरों में जब कोई परिवार रहता है तो घर कहलाता है। तो वो संस्कार उस बच्ची को कहाँ से मिले थे? गर्भ से। तो गर्भ के संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।